शरई तकाजा पूरा न करने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और जो लोग ज्यादा शरई तकाजा पूरा करते हैं उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। अब तो जदीद साइंस और हकीम बिकरा जो हजरत ईसी अलैहिस्सलाम से 450 साल पहले गुजरा है के मुताबिक भी जो लोग शरई तकाजा पूरा नहीं करते वो बहुत जल्दी दोस्तों आगे पूरी मालूमात वीडियो को मुकम्मल देकर हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, शरा तकादी कैसे पूरा करना चाहिए और एक अहम बात जानना भी ज़रूरी है कि किन जगहों पर शरा तकाजी पूरा करना हराम है। दोस्तों, शरा तकाजा पूरा करने से मुताल्लिक ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं क्योंकि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ शरा तकाजा यानी मुबाशरत करते हैं और कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डरक के मारे महीने में एक ही बार मुबाशरत करते हैं। याद रहे ये दोनों सूरतें ही नुकसानदा हैं। अब सही सूरत हाल क्या है ये जानने से पहले शरा तकाजा पूरा करने से मुतलक कुछ ऐसी मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। उसके बाद इंशा अल्लाह ताली बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरा तकाजा यानी शरई हक अदा किया जाए। बीवी से मुबाशरत करने का तरीका ये है कि जो वक्त तमाम शरई ममनियत से खाली हो, इसमें अच्छी नीयतों यानी नेक औलाद हासिल करने, अम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसरत करने और औरत के अदाए हक की नीयत भी ठीक है और बीवी को और अपने आप को भी परेशान खातिरी और परेशान नजरी से बचाने की नीयत के साथ शरा तकाजा पूरा कर सकते हैं। न खुद पूरा बरहाना यानी बिल्कुल नंगे हो और न औरत को मुकम्मल बरहाना करे कि एक हदीस बात में उसकी मामूलियत फरमाई गई है। नेज इस हालत में न मुंह कबला की तरफ हो और न पेट यानी कमर, और फारिग होने के बाद फौरन जदा नहीं होना चाहिए बल्कि औरत की हाजत पूरी होने का भी लिहाज रखना जाए ताकि शरा तकाजा पूरा करते वक्त में पहने हुए कपड़े गसल करने के बाद दोबारा पहने से फिर से गसल करना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर इस कपड़े पर नजासत लगी थी, अब नहाने के बाद जब वो कपड़े पहने तो नजासत जिस्म पर लग गई तो इस सूरत में सिर्फ नजासत को दौर करना होगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे हर मर्द और हर औरत में शहवत एक सा नहीं होती। किसी में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहवत बहुत ज़्यादा और किसी औरत में बहुत कम होती है। दोस्तों, जिस रात मर्द का इरादा शरा तकाजा यानी मुबाशरत करने का हो तो वो अपनी बीवी से सुबह ही या दिन को उसका जिक्र कर देता कि वो अपने जिस्म को पाको साफ कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। पहले इतला देने से औरत पर भी शौकी मुबाशरत मस्तूर हो जाता है तो फिर दोनों को शरा तकाजा पूरा करने का पूरा लुत्फ और सुरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तकाजा ना हो तो ख्वाह पेशाब ना करे वरना अज़ो तनासिल खत्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बस्तर पर सोना बासे बका पैदा करता है किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी की आ जाने का खौफ हो। शरा तकाजा यानी मुबाशरत ना करें क्योंकि ऐसी हालत में लुत्फ मुबाशरत हासिल नहीं होता बल्कि अल्टा कमजोरी पैदा होती है। बड़े हुए पेट की हालत में शरा तकाजा पूरा करने से अंजाल जल्द हो जाता है। पेशाब जोर से मालूम होने के वक्त मुबाशत करने से मसाना और पेशाब की नाली में अमराज पैदा हो जाते हैं और पखाना जोर से मालूम होते वक्त शरा तकाजा पूरा करने से बावसीद वगैरह के अमराज लहक हो जाते हैं। अगरचा मर्द की शरा तकाजी पूरा करने की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बाज़ औक़ात उस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को इंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम गुजरता है और वो उसाबी बीमारियों वगैरह वगैरह में मुब्तला हो जाती है। शरा तकाजी पूरा करने से बेजीनी, बेरगबती और शहर से नफरत करने लगती है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिन बाद बीवी से शरई तकाजी यानी शरई हक अदा किया जाए और उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि शरई तकाजी में वक्फे की दो हैसियतें हैं। एक शरी यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, दूसरी तबी यानी तबी माहरीन इस बारे में क्या कहते हैं। तो अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। दोस्त, वो शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं है कि कितनी बार और कितने वक्फे से शरीयत इकाजा पूरा किया जाए। इसका सबब ये है कि ये हालात और अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकती है और फिर जब क़ुव्वत और ताकत में भी फ़र्क है तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और शरा तकाजा पूरा करना औरत का हक है जो खामद पर वाजिब है। इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मर्द को कोई अर्ज नहीं
तो वो अपनी बीवी से शरअ तकाजा पूरा करे। इमाम मालिक रहमत अल्लाह अलैह का कौल भी यही है। हदीस शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताली इन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, किया मुझ पे क्या, मुझे ये नहीं बताया गया तो दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है। मैंने अर्ज़ कि क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ऐसा न कर बल्कि रोज़ा भी रख और इफ्तार भी कर, यानी कुछ छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी क्या कर और सविया भी कर, इसीलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है और तेरी आँख का भी तुझ पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। सी बुखारी शरीफ की हदीस शर में ये है कि ये खामिदों के लायक नहीं कि वो अपनी इबादत में इतनी कोशिश करें कि वो जमा और कमाई करने के हक़ से भी कमज़ोर हो जाएं। और खामद पर बीवी का हक़ ये है कि खामद इसके पास रात बसर करे। इब्न कद्दामा रहमत अल्लाह अलैह कहते हैं, जब उसकी बीवी हो तो इस पर लाजिम है कि उसके पास कोई अर्ज़ नहीं तो वो 4 रातों में से एक रात उसके पास बसर करे। और इब्न तहमीमा रहमत अल्लाह अलैह कहते हैं, बीवी की ख्वाहिश खामिद पर शरअ तकाज़ा यानी मुबाशरत और जमा वाजिब है, जब तक कि खामिद का बदन कमज़ोर ना हो और या फिर उसे ऐसी की करना मशक्क़त से ही रोक दें। और अगर वो आपस में तनाज़ा का शिकार हो जाएं तो खामिद पर काजी नफ़ा की तरह उसे भी मुकर्रर कर दे अगर वो उसमें ज़्यादती करता हो शरई तौर पर। मतलूब और मकदूस तो यही हैं कि खामिद की शरअ तकाज़ा पूरा करने के ज़रिए से बीवी को फ़याश और गलत काम से बचाया जाए और शरअ तकाज़ा पूरा करने से इसीलिए भी बीवी की ख्वाहिश और इतनी ही है जैसे ये बचाव हो सके। तो इस तरह इसीलिए लाजिम है और कम मुद्दत की मुकर्रर करने में कोई वजह नज़र नहीं आती, बल्कि इसमें तो ये होना चाहिए कि शरअ तकाज़ा इतनी ही हो जितना कि खामिद अदा कर सके और बीवी की जितनी ख्वाहिश हो। ये तो हालात और खामिद की मौजूदगी में है कि खामिद अपनी बीवी के साथ रहाइश पजीर हो, लेकिन अगर वो सफ़र या किसी और तिजारत वगैरह या किसी शरअ अर्ज़ की बना पर गायब है तो इस हालत में खामिद को कोशिश करने चाहिए कि वो अपनी बीवी से ज़्यादा मुद्दत दूर या गायब न रहे। और अगर उसके गायब होने का सबब मुसलमानों के किसी नफ़ा की वजह से हो, मिसाल के तौर पर वो जहादे फ़ी सबीलिल्लाह में निकला हो या फिर मुसलमानों की सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, तो इसमें ज़रूरी ये है कि उसे 4 माह के अंदर अंदर अपने घर वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए ताकि वो कुछ मद्दत अपनी बीवी बच्चों में गुजारे और फिर से दोबारा सरहदों में या जिहाद पर वापस चला जाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताली अन्हु का हुक्म यही था कि उन्होंने फ़ौजी और सरहदी मुहाफ़िज़ों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीने तक दौर रहें और जब ये मदद पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह हर दूसरे को भेज दिया जाता था। अब तदब्बी माहिरीन की राय, तदब्बी माहिरीन कहते हैं कि शरअ तकाज़ा पूरा करने में इतना वक्फ़ा होना चाहिए जिसे क़ुव्वत मर्दाना में कमी वाक़ई ना हो और जब भी जमा किया जाए तो उसे हकीकी लुत्फ़ हासिल हो। हकीकी लुत्फ़ हासिल होने से मिराजंथी क़ुव्वत कमज़ोर नहीं होती और औरत भी मुतमीन और खुश रहती है। तभी लिहाज से 3 से 7 दिन बाद जमा करना चाहिए। 3 दिन बाद सपम बिनते हैं और 4 दिन बाद तख्लीक होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और दिन में 2 बार या रोज़ाना जमा करने से चंद ही रोज़ में शदीद कमज़ोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहिक हो सकता है और अक्सर जोड़ों का पानी ख़त्म हो जाता है। जवानी में घटने आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत में तलाफ़ी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिरकार अफसोस करना पड़ता है ज़्यादा। इखराज बार बार नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ इंसान के जिस्म में वाफिर मिक़दार में नहीं बनती। तभी लिहाज से 4 से 7 योम बाद शरअ तकाज़ी यानी मुबाशिर करने से जिस्म में किसी कस्म की या कोई कमज़ोरी नहीं होती, वो कुदरती हकीकी लुत्फ़ हासिल होता है और तमाम ज़िंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। शरअ तकाज़ी क्यों ज़रूरी है, आएँ जानते हैं। नंबर 1, मुबाशरत इंसान की फितरती ज़रूरत है जो नस्ल नसाई की बका और अफजाइश के लिए अहम है। जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती है जो इंसान की हयाती साखत का हिस्सा है। नंबर 2, ये शवहर और बीवी के दरमियान क़रब्त और मोहब्बत को बढ़ाती है। जज्बाती ताल्लुक़ मजबूत होने से दोनों के दरमियान इत्माद और सुकून पैदा होता है। नंबर 3, शरअ तकाज़ा पूरा करने से जिस्मानी सेहत पर मुशब्बत असरात मुरतब होते हैं, जैसे दिल की सेहत बेहतर होती है,
خون کی روالیے میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 4 شرع تقاضا پورا کرنا انسانی نسل کی تسلیل کے لیے ضروری ہے اور اس کے ذریعے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ شرع تقاضا پورا کرنے کے دوران دونوں فرقین کی رضامندی اختیار اور جذبات کو اہمیت دی جائیں تاکہ یہ عمل مثبت اور خوشگوار رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ شکریہ۔